बेसिक कहानी ये है कि सरकार कई सारे रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती है, सरकार कई सारे सर्वेस को कंडक्ट करवाती है और इन रिपोर्ट्स के डेटा को, इन सर्वेस के डेटा को आज अपने को पढ़ना है, एनालाइज करना है। जैसे 2016-17 में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट आई और ये 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट थी, जिसको कंडक्ट करवाया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। और इस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट का डेटा क्या कहता था कि हमारे कंट्री में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 51.2%। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 47.8%। और ये लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, होपफुली आपको ये याद होगा, अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा है। लेबर फोर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग और आर विलिंग टू वर्क कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट द वर्क फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं, होपफुली आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा। लेबर फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन अबव 15 ईयर से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैसे निकालते हैं, वर्क फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन अबव 15 ईयर से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाता है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बहुत सिंपल, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट कब आई, 2016-17 में आई। कौन कंडक्ट करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका डेटा क्या कहता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे कंट्री में कितना था, 51.2%। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे कंट्री में कितना था, 47.8%। टोटल वर्क फोर्स में 75% मेल वर्कर्स थे और 25% फीमेल वर्कर्स थे। रूरल इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स 30% थी और अर्बन इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स 20% थी। मतलब रूरल इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा थी। मतलब एक सेंस इसका ये भी निकलता है कि अर्बन एरियाज में फीमेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। इन जनरल अगर बात करें तो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो फीमेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू मेल्स। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इस डेटा को एक एक करके रटने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट कब आई, 2016-17 में आई। किसने कंडक्ट करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कंडक्ट करवाया। और इसका जनरल फाइंडिंग्स क्या थी कि हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 75% मेल वर्कर्स हैं और सिर्फ 25% फीमेल वर्कर्स हैं। इन जनरल रूरल इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा थी। इन जनरल रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला। इन जनरल फीमेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। और ये जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट थी, इसमें यूपीएस मेथड को यूज़ किया गया था। होपफुली आपको याद होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स को यूज़ किया जाता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। एक होता है यूपीएस मेथड, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मेथड, या फिर जिसको यूपीएसएस भी बुलाते हैं, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस मेथड। दूसरा होता है सीडब्ल्यूएस मेथड, करंट वीकली स्टेटस मेथड। और तीसरा होता है सीडीएस मेथड, करंट डेली स्टेटस मेथड। इस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट में किस मेथड को यूज़ किया गया, यूपीएस मेथड को यूज़ किया गया। और फाइंडिंग्स क्या थी, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 5.2%। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 6.1%। इन जनरल ऑल ओवर द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 5.4%। अगर जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 4.2%। फीमेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 9.2%। और इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना था, 5.4%। इस डेटा को रटने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। सिंपल चीज़ें याद रखो। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट कब रिलीज़ की गई, 2016-17 में 6th एनुअल रिपोर्ट थी।
किसने कंडक्ट करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। फाइंडिंग्स क्या थी? ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। टोटल वर्कफोर्स में से 75% मेल वर्कर्स थे। इन जनरल रूरल इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू अर्बन इंडिया। इन जनरल रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। इन जनरल फीमेल्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला। ये हो गई बात एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट की। आजकल जो चलता है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो EUS है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट है, इसको डिसकंटिन्यू किया गया और इसकी जगह पे 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। तो एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने किसको रिप्लेस किया? EUS को रिप्लेस किया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट को रिप्लेस किया। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंडक्ट कौन करवाता है? NSO कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंडक्ट करवाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 2-3 चीज़ें हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसने किसको रिप्लेस किया? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट को। कब इंट्रोड्यूस किया गया इसको? 2017 में। इसको कंडक्ट कौन करता है? NSO कंडक्ट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसको एनुअली कंडक्ट करवाया जाता है, सालाना कंडक्ट करवाया जाता है। और सभी लेबर स्टैटिक्स को एस्टिमेट करने के लिए ये सर्वे कामकाज करती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है, मेल्स के बीच में कितना है, फीमेल्स के बीच में कितना है, रूरल इंडिया में कितना है, अर्बन इंडिया में कितना है, जितना भी लेबर से रिलेटेड डेटा है उस सब से कलेक्ट करता है, उस सबको, और उस सबको लेकर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को तैयार किया जाता है। 2-3 बेसिक सिंपल चीज़ें एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2017 में। दूसरा, कंडक्ट कौन करता है? NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसको एनुअली कंडक्ट किया जाता है। 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं। पहली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब कंडक्ट करवाई गई? कंडक्ट करवाई गई फॉर द पीरियड ऑफ 2017-18। और इस पहली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में एजुकेशन लेवल्स को कंसीडर किया गया फॉर स्ट्रेटिफिकेशन। डिवीजन करने के लिए एजुकेशन के डेटा को कलेक्ट किया गया। इससे पहले तक EUS में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को यूज़ किया जाता था, लेकिन ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसमें एजुकेशन के डेटा को यूज़ किया गया स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। और एजुकेशन का डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है? ये जो सर्वे करने वाले लोग हैं ये हाउस होल्ड्स के पास में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं। अगर लिटरेट हैं तो कितने प्राइमरी तक पढ़े हैं, कितने सेकेंडरी तक पढ़े हैं, कितने हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। वो पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। एजुकेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन हाँ, एजुकेशन के डेटा को पहली बार इंक्लूड किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज़ किया गया। वर्ल्ड बैंक की एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग, CAPI, इसको यूज़ किया गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। पहले क्या होता था इस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट में कि जो भी सर्वे करने वाला इंसान होता था वो जाता था और फेस टू फेस बातचीत करता था, पूछता था, हाउस होल्ड्स थे, उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट करता था, उसको लिखता था, नोट करता था। लेकिन अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जो सर्वे करने वाला इंसान होता है वो अपने साथ में एक लैपटॉप लेके जाएगा या एक टैब लेकर जाएगा या एक फ़ोन लेकर जाएगा, सवाल पूछेगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। और ये जो रिस्पॉन्स है इसको रियल टाइम में अपडेट किया जा सकता है। मतलब सिर्फ इतना सा यूज़ है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको सबसे पहली बार 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। एनुअली इसको कंडक्ट किया जाता है। कौन कंडक्ट करता है? NSO कंडक्ट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पहली बार इसको कंडक्ट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 2017-18। एजुकेशन लेवल के डेटा को इसमें इंक्लूड किया गया और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया। अच्छा, ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक तो अर्बन एरियाज के लिए 3 महीने के इंटरवल में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है
कि ये जो अर्बन एरियाज के लिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा, इनके लिए मेथड यूज किया जाएगा CWS, करंट वीकली स्टेटस मेथड। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज के लिए एनुअली एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा, लेकिन दो मेथड्स को यूज किया जाएगा, यूएस मेथड को, यूपीएस मेथड को, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मेथड को, और CWS मेथड को, करंट वीकली स्टेटस मेथड को। बहुत सिंपल, ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो क्या है कि अर्बन एरियाज में 3 महीने के इंटरवल पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा, लेकिन मेथड कौन सा यूज किया जाएगा, करंट वीकली स्टेटस मेथड। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए एनुअली एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा दो मेथड्स के थ्रू। कौन कौन से, एक तो यूजुअल स्टेटस के थ्रू और दूसरा करंट वीकली स्टेटस के थ्रू। अब ये पूरा डेटा दे रखा है 2022-23 की जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट आई, उसका पूरा डेटा दे रखा है। इस पूरे डेटा को देख के डरना नहीं है, याद ही नहीं रखना है, अपने को सिर्फ ट्रेंड्स याद रखने हैं। देखो ट्रेंड्स कैसे याद रखेंगे, यूजुअल स्टेटस के थ्रू जब कैलकुलेशन की गई तो ये देखने को मिला कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो 2017-18 में 49.8% था, 2022-23 में 57.9% हो गया। ये डेटा आपको याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है कि ये जो यूजुअल स्टेटस मेथड के थ्रू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ, वो बढ़ा। वैसे ही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 2017-18 के अकॉर्डिंग 46.8% था, 2022-23 में वो हो गया 56%। मतलब हमारा जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो था वो भी इंक्रीज हुआ। और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 2017-18 में 6% थी और 2022-23 में हो गई 3.2%। मतलब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो डिक्रीज हुई। आपको डेटा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन ट्रेंड याद रखो कि यूजुअल स्टेटस मेथड के थ्रू ये पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो इंक्रीज हुआ, हमारे यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो था वो भी इंक्रीज हुआ, और हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो डिक्रीज हुआ। अगर बात करें करंट वीकली स्टेटस मेथड की, तो करंट वीकली स्टेटस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो एक बार फिर से इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। 2017-18 में कितना था, 48.4%, 2022-23 में कितना था, 54.6%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2017-18 में कितना था, 44.1%, और 2022-23 में कितना हो गया, 51.8%। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। 2017-18 में कितनी थी, 8.7%, और 2022-23 में कितनी थी, 5.1%। कंफ्यूज मत होना, ये जो 3.2% है ये यूजुअल स्टेटस मेथड के थ्रू है, और ये जो 5.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये करंट वीकली स्टेटस के थ्रू है। लेकिन अपने को डेटा याद रखना ही नहीं है, बिकॉज डेटा का तो ऐसा है कि कल को एक और नई रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें अलग डेटा होगा, तो डेटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन आता रहता है डेटा। अपने को ट्रेंड्स याद रखना है कि दोनों ही मेथड्स के थ्रू क्या देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। 2017-18 और 2022-23 का कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। हमारे यहाँ पे जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो था वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, बिकॉज डेटा देख के लोग डर जाते हैं, बट अपने को डेटा याद रखना ही नहीं है, बेसिक सिंपल चीज़ें याद रखनी है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट कब आई, 2016-17 में आई। किसने कंडक्ट करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कंडक्ट करवाया। ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि टोटल वर्कफोर्स का 75% मेल वर्कर्स थे। इन जनरल रूरल इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा थी। इन जनरल रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला। इन जनरल फीमेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला। फिर दूसरा हमने पढ़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में। एनुअली इसको कंडक्ट करवाया जाता है। कौन करवाता है, NSO कंडक्ट करवाता है।
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस सर्वे में पहली बार एजुकेशन के डेटा को इंक्लूड किया गया, पहली बार टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। इस सर्वे के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो क्या है कि अर्बन एरियाज में 3 महीने के इंटरवल में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा, लेकिन मेथड यूज़ किया जाएगा CWS। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए एनुअली एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एस्टिमेट किया जाएगा 2 मेथड्स के थ्रू, एक तो यूजुअल स्टेटस मेथड के थ्रू और दूसरा CWS मेथड के थ्रू। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे कंट्री में इंक्रीज हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमारे कंट्री में इंक्रीज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे कंट्री में डिक्रीज हुआ है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में। अब ये जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है ये हर 3 महीने में कंडक्ट करवाया जाता है। इसको मैं फिर कह रहा हूँ, डेटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके टाइम पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आए उसके डेटा को याद रखना, उसमें जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना। यहाँ पे बस बेसिक सिंपल तौर पे चीज़ों को फ्रेम करो, देखो कि ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। अदरवाइज तो हर 3 महीने के बाद डेटा आ रहा है, देखते रहो, कितना भी रखते रहो, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, PhD नहीं करना है अपने को। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे क्या कहता है? एक तो इसको कंडक्ट कौन करवाता है? लेबर ब्यूरो इसको कंडक्ट करवाता है। और इस क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे में 9 मेजर सेक्टर्स से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। 9 मेजर सेक्टर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इन 9 मेजर सेक्टर्स में भी उन एस्टेब्लिशमेंट्स की बात की जाती है जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। बहुत सिंपल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे में कौन कंडक्ट करवाता है? लेबर ब्यूरो। कितने सेक्टर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है? 9 मेजर सेक्टर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन 9 मेजर सेक्टर्स में भी उन एस्टेब्लिशमेंट्स का डेटा लिया जाता है जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। डेटा क्या कहता है? 2021-22 के लास्ट क्वार्टर में क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे किया गया और इसके अकॉर्डिंग टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में कितना था? 3.2 करोड़। और ये जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है इसमें मेजर रोल प्ले कर रहे थे IT, BPO, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। ये जो 9 मेजर सेक्टर्स हैं इनमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को होल्ड करता है। सिर्फ 1.9% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे। टोटल वर्कफोर्स में 31.8% फीमेल वर्कर्स थे। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपके टाइम पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आए उसके डेटा में जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद रखना। यहाँ पे आपको बेसिक मोटी चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, फिर एक टर्म है ग्रेट रेजिग्नेशन। यूनाइटेड किंगडम के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है एंथनी साहब का ये कहना है कि आजकल एक ग्रेट रेजिग्नेशन नाम की चीज़ चल रही है। इट इज़ अ ऑनगोइंग इकोनॉमिक फिनोमिना। एंथनी ये कहते हैं कि कोविड पैंडेमिक के बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अपने जॉब्स को छोड़ रहे हैं। और जॉब्स को छोड़ क्यों रहे हैं? बिकॉज उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड मिल रही हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो बहुत पुअर हैं, या फिर जो कॉरपोरेट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से कोविड पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जॉब्स को छोड़ रहे हैं। इस फिनोमिना को एंथनी ने बुलाया ग्रेट रेजिग्नेशन। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। आपको सिर्फ ट्रेंड्स को याद रखना है, डेटा को याद नहीं रखना है। ट्रेंड्स को याद रखोगे, मोटा इमेज बनाओगे, 2-4 बार देखोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।